नमस्कार दोस्तों, मैं बेनी सर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो आपके कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर रसायन विज्ञान की जड़ कहा जाने वाला। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया और इससे आपने जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर ये आपकी समझ में आता है तो समझ लेना, अगर इसको पूरा देखते हो तो समझ में आएगा ही। और ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि आप समझ नहीं सकते कि केमिस्ट्री इतना ईजी हो सकता है। क्योंकि अणुसूत्र जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्योंकि हम अभी तक रटना सीखे हैं अणुसूत्रों को, लेकिन रटना नहीं है। यहाँ पर हम अणुसूत्रों को बनाना सिखाएंगे आपको। और 1, 2, 4, 10 अणुसूत्र नहीं, 500 से 600 अणुसूत्र बनाने का ट्रिक सिर्फ इतनी एक टेबल से आपको बताएंगे। वो कुछ इस प्रकार है। इसमें कुछ आपको आयंस देखने होते हैं और आयन हमने सारे के सारे लिख रखे हैं, लेकिन इस पे ये मैटर नहीं करता कि माना कि ये +3 है, ये -3 है, तो आप माइनस रखें कि प्लस रखें, नहीं। सिर्फ नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयन रखने। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 रखने यानी कि -3 रखने, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब याद रखना है, ये फर्स्ट वर्ग से +1 होता है, सेकेंड वर्ग से +2 होता है, थर्ड वर्ग इस पे जो है ना +3 होता है। ऐसे कार्बन फैमिली पे 4, प्रत्येक पर 4 होता है। नाइट्रोजन फैमिली पे पूरा का पूरा जो है 3 होता है माइनस का। इस पे ऑक्सीजन पे -2 और फ्लोरीन पे -1। ये पूरे परिवार फैमिली हैं, तो यहाँ पे इनको मैंने बना रखा है। तो ये आप एक ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे हलीना करफ खसफर, बे मग का सरवारा, व अलगा इंटल, क साई जी सनपब, नप असबी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटिस्टीन, इसकी तमाम अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स हैं। वो अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो वो ट्रिक्स भी सारी की सारी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। मुझे लिखिए, मैं उसको बहुत सरल वे में आपको करूंगा। जैसे मान लीजिए यही है तो क्या करें, इस नाना पाटेकर आश्रय सब बीमार, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और भी बहुत सारे तरीके हैं उस तरीके से। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ऐसे भी कर सकते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो आपको बहुत मार्मिक तरीके से अच्छी अच्छी और बहुत ही आपको रोमांटिक ट्रिक्स होंगी, आपको याद करने में बड़ी आनंद लगेगी। क्योंकि ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट को बोरियत लगता है, इस बोरियत को ख़त्म करना है तो आप इजीली वे में आपको बहुत सारी ट्रिक्स देने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो में आपको मैं बहुत कुछ इन 500 से 600 सूत्र बनाने का तरीका बताने वाला हूं। तो आप देखिए, अब इसमें क्या है, मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं। जैसे ये है, अब इसमें क्या है, H+H- को हाइड्राइड कहते हैं, O-2 को ऑक्साइड कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसी CO3- को कार्बोनेट कहते हैं, CH3COO- को एसीटेट कहते हैं। इसी सबको क्या क्या कहते हैं वो इधर लिख रखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए P-3, अब S-2, यानी एक एक परमाणु संगठन रहता है जो आपका आयनों के साथ, उसको इड, पी पे फॉस्फाइड, एस के लिए सल्फाइड, एन के लिए नाइट्राइड कहते हैं। अगर परमाणु संख्या बढ़ती है, जैसे फॉस्फोरस अकेला था, यहाँ पर PO3 हो गया, यहाँ पे PO4 हो गया, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसके लिए इट और यहाँ पे एट, यही फॉस्फाइड इट हो जाएगा और आगे चल के फॉस्फाइड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ सल्फाइड हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। वैसे ही नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्रेट। मतलब तरीका है आपको अंत में लगाना है शब्द के इड इट इट, इड इट इट, इड इट इट, इन बातों को दिमाग में रखेंगे। अच्छा, अब ऐसे ही आपको जैसे बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट, बाई फॉस्फेट, ये कैसे बने सर? तो देखो, बाई के लिए H सामने लगाना पड़ता है। अब कार्बोनेट का बाई बनाना है तो HCO3 लिखेंगे। CO3 पे -2 रहता है, लेकिन H के +1 से CO3 का एक माइनस कट जाएगा, तो HCO3-1, HCO3-1। अगर आपको सल्फेट का बनाना है तो इसके सामने H लगा लीजिए, HSO4, H से एक माइनस एक प्लस ये कट जाएगा, प्लस माइनस से SO4 पे माइनस बचेगा, HSO4 बाई सल्फेट हो गया। ऐसे ही फॉस्फेट के साथ भी बनाएंगे। ऐसे तमाम हम फॉर्मूले एक साथ बनाने वाले हैं, वो आपके सामने अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें कुछ आयंस और हैं। जैसे कभी यहाँ पे तो आपके परमाणु की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ही परमाणु, कॉपर, फेरम, मर्क्यूरस, इसमें आप क्या है, कॉपर पे एक आयन है तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे, अस बोला जाता है इसको, और ज़्यादा है उसको एक बोला जाता है, क्यूप्रिक हो जाएगा। तो ये है लोहा, फेरस बोला जाएगा, +2 है तो, अगर +3 है तो फेरिक बोला जाएगा। Hg+1 है तो मर्क्यूरस बोला जाएगा, लास्ट में अस लगाना है। और Hg+2 यानी उससे ज़्यादा है, इसलिए मर्क्यूरिक बोला जाएगा। इस प्रकार से इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अब फॉर्मूला अगर हमें बनाना पड़ता है तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे A पर +2 और B पर -3 इस प्रकार से आयन है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये पहला जो आपका अणु होगा या परमाणु होगा, उसके आयन इस पर और इसके जो आयन होंगे वो इस पर लगाएंगे। जैसे हमने क्रॉस से दिखाया है A और B, तो B के आयंस को इस पर लगाएंगे और A के आयंस को इस पर लगाएंगे। तो A पर किसके आयन लगाए, इसके, तो A3
और उसके बाद 3 पे माइनस था, हमने माइनस से कोई वैल्यू नहीं रखेगा, मैंने पहले ही बोला था। और उसके बाद ए तो 3 लगाया और बी का क्या लगाएं, बी पर लगाएंगे इसका है तो 2, A3 B2। ऐसे ही अगर ए पर 1 होता है, बी पर -2 होता है, तो ए पर कितना लगेगा, इसका एन कितना है 2, माइनस से मतलब नहीं है, -2 नहीं लगेगा, आप सोचो तो A2B1 1 आप लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x को x1 लिखें तब भी वो x है और अगर x लिखें तब भी परमाणु की संख्या x है। ये परमाणु और अणुओं की संख्या को दर्शाता है। इसी प्रकार से अगर कोई ले लिया P3Q-2 है तो हम P पर क्या लगाएंगे, इसके -2, अब -2 नहीं सॉरी 2 लगाएंगे, -2 का मतलब नंबर लिखेंगे, उसके चिन्ह से मतलब नहीं है। और अगर Q पे लगाएंगे तो Q पे लगेंगे इसके आयन यानी 3 P2Q3। इस प्रकार से फॉर्मूलों को बनाएंगे। कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, जैसे मैंने कुछ ये लिख रखे हैं। देखिए अब इसमें होना क्या है कि एक पार्ट आपका प्लस का होना चाहिए, दूसरा पार्ट किसका होना चाहिए, माइनस का। कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें एक प्लस पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस पार्ट। कोई भी अणुसूत्र बनता है उसमें एक प्लस पार्ट होगा और दूसरा माइनस पार्ट होगा। तो देखेंगे अब इसको बनाना है तो अब तो ये क्रॉस करना तो सीख गए, तो अब यहीं देख लेते हैं। इस एल आई पर बेटा ये 2 है तो 2 लग जाना चाहिए, और इस एन पर क्या लग जाना चाहिए, इसका है। तो इस पे क्या है, एल आई पर 1 है तो आप 1 लिखें या न लिखें, तो Li2n। ठीक है, अब इसको बोलेंगे क्या, बोलना भी देखेंगे, लिथियम नाइट्राइड। यहाँ से देखा जाता है नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, लेकिन यहाँ पे नाइट्राइड पे बेटा माइनस का 3 होता है, देखो इधर लिख रखा है माइनस का 3 होता है, इसलिए बेटा यहाँ पर 3 आएगा, Li3n लिथियम नाइट्राइड। क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, देखो नाइट्राइड, यहाँ से ही हमें बोलना तरीका। अब इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड। तो यहाँ पे Na पर 3 आएगा इसका, और इस N पर आएगा बेटा 1। वैसे ही अगर यहाँ पे देखना चाहें तो पोटेशियम पे कितना आएगा, 3 आएगा, और हम N के लिए लिखना चाहें तो N पर किसका आएगा, इसके विपरीत N पर किसका आएगा, इसका। इस पे क्या 1, तो 1 लिखे या नहीं लिखे, तो पोटेशियम नाइट्राइड। अब आगे देखते हैं, ये चीज़ में देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं और O को ऑक्साइड बोलते हैं। तो Mg पर बेटा किसका आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और O पर किसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ +2 से -2 ऑटोमेटिक या न्यूट्रल हो जाएगा और आपका कंपाउंड बनेगा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे यहाँ पर हो जाएगा Mg और O, क्यों, क्योंकि इसका 2 इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए MgS। वहीं ऊपर ही देखते हुए देखो, समान अगर समान आवेश, एक जैसे आवेश और संख्या में भी समान हो तो वहीं पर काट दीजिए। यहाँ पर डिफरेंट है, कैसे, अब इसको बनाएंगे, देखेंगे। Mg पर 1 आना चाहिए, क्योंकि Mg के लिए इसका आयन, Cl के लिए इसका आयन। तो ये क्या है, 1 है, अब 1 लिखें या न लिखें। और उसके बाद अब Cl पर क्या आना चाहिए, इस पर 2 लगा हुआ है, तो MgCl2। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोराइड, क्लोरीन को। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको बनाना चाहें तो इसको क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किंतु मैग्नीशियम पे 2 आयन लगे हैं और ब्रोमीन पे 1, तो मैग्नीशियम का आयन इस पर जाएगा यानी Br पर जाएगा, और Br का आयन इस पर आएगा यानी यहाँ पर, तो MgBr2। इस प्रकार से ये आपके फॉर्मूले तैयार होते हैं। अब नए फॉर्मूले ये भी हैं, इनको और देखते हैं, क्योंकि एक ही प्रकार से हम एक एक तत्व को, अब हम क्या है कि एक इन प्लस को, ये सारे प्लस है, इसको एक एक बार इनके एक एक माइनस से, एक एक -2 से, एक एक -3 से करेंगे तो कई बन जाएंगे। क्योंकि अभी मैं एक एक तत्व ले रहा हूँ, कितने बार इसको जितने बार करेंगे, जैसे लिथियम का मैं कभी इससे करूँगा पूरे परिवार से, फिर इससे पूरे करूँगा, फिर इससे करूँगा, तो कितने तत्व बनेंगे। फिर सोडियम का करूँगा इन तीनों से, फिर पोटेशियम का करूँगा, मतलब धनात्मक का, फिर मैं धन 2 यानी +2 का, फिर -3 के एक एक से, -2 के एक एक से, -1 के एक एक से करूँगा, फिर +3 के जो है 3 -2 वाले से, -1 वाले से करूँगा। तो ये एक ही तत्व से फिर Al का करूँगा, फिर Ga का करूँगा सबसे, फिर इसका करूँगा। इस प्रकार से बड़े कंपाउंड इसमें बन जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं ये क्या बन जाएगा बेटा, Ca, F पर होता है 1, मत लगाइए, और F पर कितना लगेगा, Ca का 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ देखेंगे तो देखेंगे CaN, N का कितना है, N पे 3 है, वो बेटा इधर लगा दीजिए, और इस पर 2 है, वो बेटा इधर लगा दीजिए, कैल्शियम नाइट्राइड। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर बनाएंगे तो कैल्शियम और इस पर ऑक्साइड, इसका 2, इसका +2, इसका -2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार बन जाएगा। अब तो हुए ये सिंगल परमाणु के एटम। अब अणुसूत्र, अब आपको बड़े बड़े अणुसूत्र बताते हैं।
अब देखो यहाँ पर किसी प्लस आयन को ले लो और इस प्लस आयन से किसी भी माइनस आयन का रिएक्शन यहाँ पे करा दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए। तो देखो सोडियम के साथ अकेला मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम किसी के साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, एल्यूमिनियम किसके साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसीलिए तो 500 700 बना सकते हो, क्योंकि जब एक ही सोडियम इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, इतने सारे अगर आपके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रहा है, तो बाकी कितने बना सकते हैं आप कल्पना कीजिए। एक एक बार सबको क्रॉस कराएंगे तो कितना बन सकता है। अभी तो सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम से ही हम वो भी सारे के सारे नहीं करा पा रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो आप प्रत्येक प्लस का प्रत्येक माइनस से कराइए, प्रत्येक प्लस का प्रत्येक माइनस से कराइए, उतना ही एक नया फॉर्मूला, एक नया प्रकार का बनेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए Na+CO3-, क्या बोलेंगे भैया, क्या लिखेंगे, एक सूत्र क्या बनेगा, Na पे क्या लगना चाहिए, CO3 का, यानी पूरे अणु का। अभी तक एक एक परमाणु था, अब CO3 पूरा अणु है, तो Na2 ये वाला 2 इधर लग जाएगा। अब क्या बचा, CO3, इस पे +1 लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 का 1 छोड़ दीजिए, यानी CO3 पूरा काउंट होता। अगर यहाँ पे देखो, आप इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, Na इस पे 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दो। अब PO4 पे क्या है, PO4 के लिए इसका आयन लगेगा, इस पे आयन 1 है, उसका उतना का उतना ही छोड़ दो। वैसे ही इस पे देखिएगा सोडियम Na1, इसके लिए Na के लिए क्या लगना चाहिए, इसका आयन, इस पे आयन 1 है और इस पर भी आयन 1 है, यहीं पर मैंने कहा न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए HCO3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, मैंने बोला फॉस्फेट, यानी लिखा है फॉस्फेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अब इसको कैसे देखेंगे, देखो कैल्शियम पर एक आयन लगना चाहिए, ठीक है, एक लगा दिया, एक लगाने का मतलब लगाया ना लगाएं। उसके बाद आप क्या है, OH लिखना है, OH पर कितने आयन लगने चाहिए, 2। अब यहाँ पर 2 लगाते हैं तो सिर्फ H पर माने जाएंगे, इसलिए हम पूरे परमाणु पर लगाना चाहिए, पूरे आपका अणु है, OH पूरा है तो पूरे पर क्या करेंगे, 2। तो कैल्शियम का ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, तो CaOH का होल ट्वाइस इसको लिखा जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। वैसे ही अगर इसको देखा जाए तो Mg पर कितने, 3, और PO4 पूरे पर कितना हो जाएगा, पूरे का मतलब पूरा लगाना है तो इसको होल करिए और 2 कर दीजिए, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर इसको देखना चाहें तो इसको क्या करेंगे, Al 2 लगने हैं तो 2 लगा दीजिए, और Al पे 2 क्योंकि Al पे इसके और इस पर इसके, और O पर क्या लग जाएगा, 3। इस प्रकार से ये भी आपका तैयार हो जाता है। अब इन आयंस के द्वारा कैसे बनते, कब अस और कब एक होता है, देखिए Cu पर +1 है और O पर -2 है, तो Cu का 2 हो जाएगा और O का 1 हो जाएगा, Cu2। इसको बोलेंगे क्या, Q+ ऑक्साइड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि Q+ इसलिए लगाया कि Q पर क्या है, +1 था, ठीक है, इसलिए। और Q पर अगर +2 होता तो इसको क्या बोलेंगे, Q प्रेक। Cu +2 और -2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए होंगे, तभी तो ये बिल्कुल नहीं आया, कोई भी इस पर चार्ज नहीं है, ना इधर लगा ना इधर लगा, इसलिए इसको क्यूप्रिक बोला जाएगा। क्योंकि O पर -2 होता है तो इसका मतलब इस पर भी +2 हुआ होगा, तभी यहाँ पर न्यूट्रल हो गया दोनों से करने के बाद, और जिस पर +2 होता है उसको क्यूप्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम पे Fe+3SO4-2 को बनाएंगे तो Fe पर ये 2 लग जाएगा और पूरे SO4 पे ये 3 लग जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या, अब ये जानेंगे Fe। अब Fe आपका जो है उस पर 2 आयन लगा हुआ है इसके लिए, और सल्फेट पे लगा हुआ है 3 आयन, इसका मतलब सल्फेट का आयन कहाँ से आया, इसका आयन होगा। अब इस पे ऐसी SO4 पे 3 लगा, इसका मतलब इस पर 3 होगा, तभी इस पे 3 लगा हुआ है, तो 3 होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरिक, तो फेरिक सल्फेट। सेम ऐसे ही Fe2 आया है, क्यों आया, क्योंकि इसमें आयन -2 होगा। लेकिन S आप समझिए, यहाँ S क्या है, S आपका सल्फाइड है जो -2 था, अब 2 को हम यहाँ लगा दिए, S के तो लगा दिए, लेकिन F पर इस पर कुछ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 2 लगा होता, माना कि 2 लगा होता तो ये Fe+2 दिखा रहा होता, 3 लगा होता, यहाँ पे 3 लगा होता तो यहाँ पे Fe+3 दिखा रहा होता, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब Fe+1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ अब ये +2 भी अगर हो जाएगा तो यहाँ क्रॉस कट जाएगा, जैसे +2 है तब +2 के लिए बेटा, सॉरी +2 के लिए क्या बोले, फेरस बोला जाएगा, फेरस सल्फाइड। यहाँ दोनों आपस में कट गए, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा FeS, क्योंकि Fe पर +2 होता है और सल्फाइड पे आपका -2 होता है, तो दोनों क्रॉस हो गए, फेरस सल्फेट, ठीक है। कुछ और भी बताते हैं। अब कुछ ये तत्व भी हैं, जैसे पोटेशियम के साथ हमने कभी किसी बड़े एलिमेंट को MnO4 को ले लिया तो परमैंगनेट बोलते हैं इसको, तो क्या बोला जाएगा, प्लस का इस माइनस से एक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो KMnO4 पूरा बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अब इस पर भी प्लस और माइनस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब सीधा लिख दीजिए NH4Cl, यानी NH4 को अमोनियम बोलते हैं और इसको क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से तमाम
प्लस को तमाम माइनसों के साथ जोड़कर आप बहुत सारे 500 600 और ज़्यादा इससे कंपाउंड बनेंगे, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेंगे। वो आप घर पर आप कॉपी पेन लेकर इनको तैयार कीजिए, इनको सीखिए, आपको अनुभव होगा, आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। और मैं अगर ये आपके समझ में आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस रसायन विज्ञान को बहुत ईजी तरीके से सिखाने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो जहाँ से बच्चे कमजोरी फील करते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स जहाँ पर हम कमी छोड़ जाते हैं, हम उनको क्लियर नहीं करते, तो वो सारे टॉपिक्स में लेकर आऊँगा। मुझे कमेंट्स में लिखिए, कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी साथ साथ में। और जहाँ से केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पर अभी इसका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका होता है वो भी हमें आना चाहिए, इसको बैलेंसी संयुक्ता निकालने का तरीका होता है वो भी हमें आना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें हमारी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए आप इसको लाइक को सब्सक्राइब करें और आगे के लिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मैं और छोटी छोटी वीडियो को आप तक पहुँचाऊँ, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।